ख्याल रखेंगे। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। अभी मुनासिब नहीं, बाद में फिर सही। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि ये काम तुम लोगों के बस का नहीं है। अगर तुम्हारे बस का था तो खुद क्यों नहीं चले गए? मेरा ख्याल है हम नबीज़ादे हैं। मुझे पता था यूसुफ को सिवाय कत्ल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं जानता था लावी के मशवरे का कोई फायदा नहीं। बाबा कभी भी यूसुफ को खुद से दूर नहीं करेंगे। तुम लोग बाबा की मौजूदगी में तो यूसुफ को मारने से रहे, या मार सकते हो। हर सूरत में पहले यूसुफ को बाबा से जुदा करना होगा, फिर उसके बारे में कोई हल सोचना होगा। मेरे जहन में एक तरकीब है। अब एक ही शख्स है जो बाबा को राजी कर सकता है कि वो यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने दें। वो है खुद यूसुफ। उसे वरगलाएं, उसे सहरा में घूमने फिरने और खेलने कूदने का मज़ा बताएं, तो वो खुद ही जब हमारे साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर करेगा तो यकीनन बाबा इनकार नहीं करेंगे। ये भी ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं। क्या तुम हमेशा यहीं घर में रहकर बिन्यामीन और दीना के साथ खेलना चाहते हो? हाँ, मुझे दीना और बिन्यामीन के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मगर मेरा भी दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ खेलूं, लेकिन यहाँ नहीं। सहरा में खेलने कूदने का बड़ा मजा आता है। गल्ला क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? बाकी भाइयों के मुंतजिर हैं। तुम लोग आज सहरा नहीं जाओगे? बस जा ही रहे हैं। हम आए ताकि आप यूसुफ को हमारे साथ जाने की इजाज़त दे दें। यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाज़त क्यों नहीं देते? ताकि हमारी मदद भी करे और हमारे साथ कुछ खेल कूद भी करे। सहरा खूबसूरत और खुशबूदार रेहान से भरा पड़ा है। कभी तुमने रसभरी खाई हैं? नहीं, कैसी होती है? बहुत मजेदार, मुझे तो बहुत पसंद है। क्या तुमने कभी ठंडे पानी के चश्मे और बहती हुई नहरें देखी हैं? बात दरअसल ये है कि यूसुफ की माँ नहीं है। उसकी माँ की वसीयत के मुताबिक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर है। और फिर माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने छोटे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखें। लोग हमें ताने देते हैं कि क्या तुम्हारे बाप को तुम पर भरोसा नहीं है जो यूसुफ को तुम्हारे साथ नहीं भेजते? कम से कम आज उनके साथ जाने दें ताकि लोगों की ज़बानें बंद हो जाएं। लिया, वो अभी बच्चा है, मुझे उसकी आदत हो चुकी है। अगरचे सहरा जाना और ये काम सीखना उसके हक में बेहतर होगा, लेकिन अभी गल्ले के पीछे भागना उसके बस की बात नहीं। लेकिन हम यूसुफ से छोटे थे जब सहरा गए थे। तुम अकेले तो नहीं गए थे। मैं यूसुफ को भी आहिस्ता आहिस्ता सहरा की तरफ लाऊंगा और ये काम सिखाऊंगा, लेकिन उसे यूं अकेला भेजना मुनासिब नहीं है। तो बाबा, हम भी तो उसे ये काम सिखा सकते हैं और बड़े भाई की हैसियत से उसे नसीहत और तरबियत भी कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि यूसुफ की तरबियत हो और वो तजुर्बेकार और इस काम में माहिर हो, लेकिन वो अभी बच्चा है। तुम्हें मालूम है कि उसे मेरी मोहब्बत और घर रहने की आदत है। अभी तुम लोगों के साथ वहां पहुंचेगा नहीं कि वापस मेरे पास आने की जिद करने लगेगा। हम उसे खेल कूद में इतना मसरूफ रखेंगे कि आपकी और घर की बिल्कुल याद नहीं आएगी।
कितना मजा आएगा चश्मे का ठंडा पानी पीने और नहर में खेलने में। हम सब भाई एक दूसरे के साथ खेलेंगे और मजे करेंगे और कुश्ती लड़ेंगे। और खाने में गरम गरम दूध और गोश्त। हमें लगता है आपको हम पर एतमाद ही नहीं। मुझे तुम लोगों पर एतमाद है, लेकिन सहरा के भेड़ियों पर एतबार नहीं है। कहीं तुम लोग खेल में मसरूफ हो गए और यूसुफ से गाफिल हो गए तो कहीं भेड़िया उस पर हमलावर ना हो जाए, जैसा कि ख्वाब में चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। ये तो सब बहाने हैं बाबा। अच्छा, वो जो आपने खुद देखा जब हमने भेड़िए को मारा, अगर भेड़िया यूसुफ पर हमला करे तो फिर हम 10 भाई किस दिन काम आएंगे? आपका मतलब ये है कि हम इतने कमज़ोर हैं कि अपने भाई को भेड़िए के हमले से भी ना बचा सकें। बाबा, अगर आप कहें तो मैं भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं? बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें बच्चों के साथ खेलना चाहिए। लेकिन बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरा दिल चाहता है कि अपने बड़े भाइयों के साथ खेलूं। इनके साथ सहरा जाने की इजाज़त दे दीजिए ना। अब क्या कहेंगे? यूसुफ भी हमारे साथ जाना चाहता है। हाँ बाबा, यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाज़त दे दीजिए। दरख्वास्त करता हूँ बाबा कि इजाज़त दे दें कि मैं अपने भाइयों के साथ सहरा चला जाऊँ। बाबा, मैं इल्तिजा करता हूँ। ठीक है, चले जाओ। बाबा जिंदाबाद। आप पर दुरूद हो बाबा, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, चलो यूसुफ चलें। जरा रुको, यूसुफ को तैयार करने दो। इधर आओ बेटा। यूसुफ का ख्याल रखना, उसे तुम्हारी तरह सख्तियों की आदत नहीं है। अरे माँ, क्यों परेशान होती हो? हम उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। ये कमीज उस शख्स के लिए जो ये पहनने की अहलियत रखता हो, उसके नाप के मुताबिक हो जाती है। बाबा, ये तो मेरे नाप की हो गई। जानते हो, ये कमीज जन्नत से मेरे दादा इब्राहिम के लिए आई थी। इब्राहिम खलीलुर रहमान ने ये कमीज मेरे बाबा इसहाक को दी, उन्होंने मेरे सुपुर्द की, और अब मैं ये तुम्हारे हवाले करता हूं। इस कमीज की बहुत हिफाजत करना, खुद से जुदा मत करना। ये तुम्हारी हर कदम पर हिफाजत करेगी। मैं किसी को भी ये नहीं दिखाऊंगा। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे।